आज आप आए मेरे चैनल थे एकेडमी में फिर से एक बार। तो आज हम करने जा रहे हैं मैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी वीडियोस में कवर करूंगा। तो आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इंटीग्रेशन पे। उसके बाद हम अपनी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाली जो हमारी प्ले लिस्ट है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम करते हैं डिफरेंशिएशन। जो ये वीडियो है इसमें आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स समझा दूंगा, ताकि आपको फिजिक्स में जो यूज होता है डिफरेंशिएशन उसमें दिक्कत ना हो। बाकी आपको डिफरेंशिएशन अगर डीप में पढ़ना है तो आपको क्लास 11th में से कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th के मैं सीरीज पहले तो ऐसे करके फिर कंटिन्यू करूंगा। डिफरेंशिएशन आप थोड़ा बहुत सीख के आए होंगे अपने 11th क्लास के चैप्टर्स में, पर मैं इसको जो 12th में यूज होता है बेसिक्स वो मैं आपको बता देता हूँ 12th 11th में जो यूज होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, आपने अपना क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपके पास मैथ्स है नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जैसा आप ये देखिए, आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ से आपने एक लाइन खींची है, ठीक है, ये लाइन होगी आपकी, कोई भी लाइन मान लीजिए, कुछ भी एक्स, कुछ भी लाइन नाम मान लीजिए इसका। ये लाइन खींची आपने, ये कोई थीटा एंगल ऊपर है, ठीक है। आपको पता है क्या, ये जो tan थीटा होता है इसको स्लोप कहते हैं। मैथ्स वाले बच्चों को तो पता होगा, जिन्होंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा इसे, 10th चैप्टर क्लास 11th मैथ्स का, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या होता है, आप इससे कहीं भी ऊपर चले जाइए, आप ये थीटा एंगल बनाते जाइए, ये जो tan थीटा है सभी का सेम आएगा, तो आपका जो कहते हैं स्लोप, अगर ये सभी का सेम आता है तो कहते हैं स्लोप जो है कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब है ये जो लाइन कितने एंगल पे टिल्ड है, तो उसका tan थीटा जो एंगल जितने एंगल पे टिल्ड है, जितने एंगल पे टिल्ड है उसका जो tan थीटा होता है वही हमारा स्लोप होता है। और स्लोप अगर हमारा कांस्टेंट है, मतलब हमारा जो थीटा है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा है, हमारा जो थीटा है ये कांस्टेंट है। तो ये हमारा स्लोप का आपको समझ में आ गया कि स्लोप जो वेरिएबल स्लोप वाले क्या होते हैं। जैसे ये जा रहा है हमारे ग्राफ, तो यहाँ पे अब ये वेरिएबल स्लोप वाले में हमारा थीटा ऐसे तो निकलता नहीं है, हमने सीधा खींच दिया। यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो उसका एंगल बनता है वही हमारा होता है वेरिएबल्स। अब हम इसका tan थीटा निकालेंगे, वो कुछ मान लेते हैं, कुछ x निकलेगा। पर अब हम यहाँ पे कुछ निकालेंगे, यहाँ पे हमारा जो एंगल आएगा वो थीटा डैश आएगा, उसका कुछ होगा x, उसका कुछ y होगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे स्लोप है, ये tan थीटा जो है कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे tan थीटा जो है वेरिएबल है, और यहाँ पे tan थीटा जो था कांस्टेंट था, तो हमारा स्लोप भी कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। जो मैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप की बात होती है, इसलिए मैं आपको पहले स्लोप बता देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, जब हमारा tan थीटा वेरिएबल है तो हमारा स्लोप भी वेरिएबल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल वाले केस में ऐसे टेंजेंट खींच के हम एंगल निकाल लेते हैं। और हम देखते हैं ना, इससे पहले हम देखते हैं कि स्लोप निकालते कैसे। देखिए हमारा एक्स एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया x1, y1, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लिया x2, y2, ठीक है। ये कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, तो ये जो है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इसकी y1, क्योंकि यहाँ से तो जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की, वो तो हम y से डिनोट करते हैं, तो हमने y1 ले लिया। इसी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वो है x1, लिख सकते हैं हम x1, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप इसको कनेक्ट कीजिए, ये जो पॉइंट है x2, y2, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इसकी जो डिस्टेंस है वो है y2। अब आप ये देखिए कि जो x2, y2 पॉइंट है, इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इसकी है x2। आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं, हमने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया और यहाँ से ऐसे ले गए, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, आप सभी को दिख रहा है। तो ये हमारा एक तरह का ट्रायंगल बन गया है, ठीक है गाइस। अब आप ये देखिए, ये जो है, ये जो इतना एरिया है और ये जो इतना एरिया है क्या है, ये पूरा था हमारा x2, ये है हमारा x1, तो ये हो गया x2 - x1, ठीक है।
ये पूरा था y2, ये है हमारा y1, तो ये इतना सा जो एरिया है ये क्या होगा y2 माइनस y1। आप इस ट्रायंगल को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे हमारा बन गया राइट ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए हमारी साइड क्या क्या है, यहाँ पे हमारा y2 माइनस y1, यहाँ पे है हमारा x2 माइनस x1, ये हमारी दो साइड हो गई। अब मान लीजिए ये कोई हमारा एंगल थीटा है, स्लोप तो हम ऐसे निकालते ना, मान लीजिए हमारा कोई एंगल थीटा है। अगर हम इसका tan थीटा करेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा, आप इसका tan थीटा कीजिए। tan थीटा करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और tan थीटा क्या होता है हमारा स्लोप, मैंने आपको भी बताया कि tan थीटा हमारा क्या होता है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपली स्लोप निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है कि आपको अगर दो पॉइंट दी हो किसी कार्टेशियन में तो आप उन दोनों का y वाले पॉइंट लीजिए, उनका डिफरेंस कर दीजिए, x वाले पॉइंट लीजिए, उनका डिफरेंस कर दीजिए। स्लोप निकालने का ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है। ये आपने 11th क्लास के जो बच्चों के पास मैथ होगी उन्होंने तो पढ़ रखा होगा, पर जो y वाले हैं उनको ये फिजिक्स में शायद ना पता हो कि उन्होंने 11th में के पास मैथ नहीं थी। तो ये स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको डिफरेंशिएशन में आगे जाके हेल्प करेगा। तो एक तो tan थीटा से निकलती है, दूसरा अगर कोई हमें दो पॉइंट्स दिए हो तो कोई कोऑर्डिनेट दिए हो कार्टेशियन में, इस तरह से भी हमारा स्लोप निकल सकता है। आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको बस एक बार समझना है कि प्रूफ कैसे करते हैं, और आपको ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए एटलीस्ट। सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस तरह से हमारा ग्राफ जा रहा है, ठीक है गाइस। अब हम ये देखते हैं कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया टेंजेंट खींचेंगे, ये जो एंगल थीटा होगा इसका tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है, हमने क्या एंगल खींचा तो हमारा जो स्लोप है इस केस में तो वेरिएबल आ रही है, तो हमें सबको पता चल गया, ठीक है। अब जो वेरिएबल स्लोप है इसको हम निकालेंगे कैसे, अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इसको बना के दिखाता हूँ, y है ये x है। वेरिएबल स्लोप निकालने का भी हम तरीका देखते हैं। अगर हम इन सारों को जोड़ जोड़ के, जैसे हमने एक छोटा सा पार्ट ए ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक छोटा सा पार्ट ए ले लिया, इन सारों का स्लोप निकाल लिया और सबको ऐड कर दें, हमारा सही आ जाएगा हमारा। तो हमें एक छोटा सा पार्ट यहाँ से एक एलिमेंटल पार्ट ले लेते हैं, यहाँ से हमने एक पार्ट ले लिया, रेज्यूम कर लिया, वो एक पॉइंट से कुछ दूरी पे है तो वो कुछ ट्राइंगल की तरह का हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, हमारा हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। पर इस केस में जो हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है, हमने बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा लिया है। तो आपको शायद पता हो, या मैं आपको बता देता हूँ, जब हम बहुत छोटा लेते हैं तो या तो उसे dx dy, जैसे हमारा y का तो dy होता है dx, उसको एक उससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y और डेल्टा x। डेल्टा y और dx और dy का मतलब यही है कि वो क्वांटिटी जो है वो बहुत छोटी है। तो ये बहुत छोटा एक ट्रायंगल बना, उसका y एक्सिस से डिस्टेंस इतना है y2 माइनस y1, x एक्सिस से कितना है x2 माइनस y एक्सिस से x2 माइनस x1 और y एक्सिस से y2 माइनस y1। लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो हमने उसको dx और dy मान लिया है। इस केस में हमारा जो हम tan थीटा निकालेंगे, ये हमारा हो गया थीटा। इस केस में हम जब tan थीटा निकालेंगे तो हो गया, निकलेगा तो वैसे ही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इस केस में ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो हमारा वो क्या होगा dy बाई dx। और मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा क्या होता है स्लोप। यही वो चीज़ है जिसको समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा पहले समझाया। अब आपको समझ में आएगा कि आपने डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपसे पहले, तो डिफरेंशिएशन में ये चीज़ कहाँ से आती है और ये चीज़ है क्या। तो ये चीज़ बेसिकली स्लोप है जो हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। ऐसे देखिए हमारा पहला रूल क्या, पहला फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपका y जो है आपको 5 दे रखा है और जो हमारा y है ये कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको नहीं। अगर हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट है, आपको कहा है इसका डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन करो, कोई भी कांस्टेंट है dy बाई dx, आपको कहा इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, आपने रख दिया यहाँ पे y है 5, ये x। किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन कर लो तो वो हमेशा 0 आता है। वो क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ में देखिए dy बाई x मैंने आपको समझाया, अगर कोई कांस्टेंट है उसका स्लोप, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आएगा। इसका मतलब उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, उसका जो स्लोप है वो उसका जो स्लोप है वो भी 0 है, क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू दिख रही है, थीटा की वैल्यू है 0।
tan थीटा की वैल्यू होती है 0, तो मतलब उसका स्लोप भी 0 है। इसी वजह से उसका डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा हमेशा 0 होता है। ये था पहला रूल। मैं लिख भी देता हूँ लैंग्वेज में, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का वो हमेशा 0 रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन। अगर आपका कहीं लगेगा तो ज्यादातर जगह तो आपका यही फॉर्मूला यूज होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई y है, वो है x की पावर n, ठीक। आपको कहा है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dy बाई dx, आपको कहा है फाइंड करो। अब आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। आपने y की जगह रख दिया x की पावर n बाई dx, ठीक। अब आप करेंगे कैसे से, इक्वल टू लगा दीजिए। n जो है, जो भी कोई ये पावर है, ये x के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं, जो भी कोई ये पावर है, ये आगे ही डिफरेंशिएशन होने के बाद x के साथ पावर आगे आ जाएगी, और ऊपर से एक पावर माइनस हो जाएगी। मतलब यहाँ से n जो है वो x के साथ प्रोडक्ट में आ गया, x यहाँ पे लिखा गया, और ऊपर से एक पावर माइनस कर देंगे, n-1, ये निकल गया आपका। सिंपल इसे डिफरेंशिएशन बस यहाँ पे खत्म होता है। और ये जो है, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे खत्म होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड भी कंफ्यूज होते थे। y = x की पावर 5 ले लिया आपने, तो 5 आगे उतर जाएगा, dy बाई dx कर रहे हैं, 5 आगे उतर जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी वहां से। लिख के बता देता हूँ मैं आपको, पहला टाइम कर रहे हैं आप, ठीक है। x की पावर 4 हो जाएगी, आगे चला जाएगा 5। ये चीज जो है, यही चीज था, ये रूल आपको मैंने क्वेश्चन में लगा के दिखा दिया है। इस तरह से करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपसे कहा y = 2x की पावर क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करो dy बाई dx। अब आपको पहला वाला रूल इसमें नहीं लगाना है कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम इसका तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन हमारा 0 आएगा, हमारा कांस्टेंट है। आप ये देखिए, वो जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल के साथ है, तो ये जो पूरा टर्म है ये एक वेरिएबल है। अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो पूरा टर्म है वो बदल जाएगा 2 की वैल्यू से, ऐसा नहीं है को रोक लेगा। तो इसमें इस केस में हमारा 2 तो ऐसे उतर जाएगा। कांस्टेंट के साथ जब कोई वेरिएबल हो तो कांस्टेंट ऐसे ही उतर जाता है, प्रोडक्ट में हो अगर हमारा सम में होता तब तो हमारा 0 हो तो वो अलग हो जाता है। अगर प्रोडक्ट में हो तो ऐसे लिख देते हैं और x को अपने तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। 3 आगे चला गया, x 2 - 1 हो गया, 2 × 3 x की पावर 1 नहीं 2 हो जाएगी, x की पावर 2, ये हो जाएगा 6x²। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको इस चीज समझ में आ गई कि कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। हमारा तीसरा रूल क्या है, अब आपको y = x ही दे दे, तब आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए आपको कहा है y = x ही दे दिया, आप क्या करेंगे, y की जगह x रखेंगे। अब इसमें तो आपको कोई रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ये देखिए डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, नीचे dx ऊपर dx कैंसिल। अगर आपको x का ही डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया तो हमेशा 1 आएगा, ये आप सिर्फ याद रख लीजिए। आप करके देखेंगे तो dx बाई dx कट ही रहा है, तो आपने आप आंसर 1 आएगा। = e की पावर x, ठीक है। e से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पाई, जैसे पाई है उसकी कुछ फिक्स वैल्यू है, वैसा ही e है, ये भी कोई टर्म है, इसकी फिक्स वैल्यू है, पाई की तरह ही है। पाई से आप सब फैमिली रहे, तो e भी ऐसा ही कोई है जिससे आप फैमिली होंगे आगे। तो e अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा है और आपको दिया e की पावर x, तो यही एक ऐसा डिफरेंशिएशन होता है। आप dy इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेम ही चीज आएगी। डिफरेंशिएशन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा दीजिए हटा दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन से सेम ही चीज e की पावर x आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है, y = log base to ex, हमें ये दिया है और हमसे पूछा है dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसके डिफरेंशिएशन में आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी log के बेस में e हो और आपको किस चीज का डिफरेंशिएशन कहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, dy बाई dx लिखा सीधा सीधा वो हो जाएगा 1/x। x का ही रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके log वाले टर्म का अपने आप डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन y = हमें दिया है sin x,
ठीक है। अब हमें को इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी इक्वल्स टू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसके डिफरेंशिएशन में सिंपली कुछ नहीं है, साइन की जगह ये जो साइन है ये कोस में, इस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, ठीक है। हम देखते हैं वाई हमने कोस एक्स ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है हम। तो डी कोस एक्स बाई डी एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस जो है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ आदमी है, साइन में शांति से अपना कोस एक्स दे दिया। कोस क्या है, मैं साइन तो दूंगा पर मैं अपना माइनस साइन लगा के दूंगा। तो कोस है साइन के साथ माइनस साइन दे देता है। वाई हमारा tan है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा क्या, tan x का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये भी ऐसे सिंपली दे देता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपने 11th क्लास में मैथ्स ली थी तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता होगा, उससे निकल के आते हैं। वैसे आपको ये ज़्यादातर आप याद रखें तो सही रहेगा। हम देखते हैं, हमको sec x दिया हो तो हमारा क्या होगा, मतलब फिर हम कैसे निकालेंगे इसको, होगा sec x tan x, इनके डिफरेंशिएशन ये। अब हम देखते हैं फिफ्थ, अगर हमें y cosec x दिया हो तो कैसे करेंगे हम, माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। कोट एक्स को अपने साथ मिला लेगा, एक साइन माइनस का लिया आएगा, बस और कुछ नहीं करता। सिक्स वाला हमारा क्या है, अगर हमारा हो जाए कोट एक्स, उसका क्या करेंगे, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो करता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले बताए हैं और जो शुरुआत में बताया था सेकंड वाला फॉर्मूला y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 हैं और ये जो दूसरा वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इनको याद कर लीजिए जब भी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़िए। 11th क्लास में छूटते हैं कोई बात नहीं, आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएंगे। तो इन्हें पहले पढ़ लीजिए, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आपकी आधे ज़्यादा फिजिक्स बेस है, ज़्यादातर डेरिवेशंस में वही यूज होते हैं। देखते हैं पहले अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे वो दो रूल जो मैं बता रहा था। तो सबसे पहले अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, y इक्वल्स टू दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें आपको दो टर्म जोड़ दिए गए हैं तो इसमें आपका अलजेब्रा यूज होगा। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली आप क्या करेंगे, y को इसके अंदर रखेंगे, वो तो हमारा बेसिक काम है, अपॉन डी एक्स। लेकिन आप अलजेब्रा अगर आपको इसकी आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इन दोनों टर्म्स के आगे डिफरेंशिएशन लगा के इनका जो बीच का साइन है इसे मेंटेन रख के आप इन्हें अलग कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या अलग कैसे करते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस बीच का साइन हो ही रहा डी 5x अपॉन डी एक्स। इस तरह से आपने इन्हें अलग कर लिया, अब इनका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 2x हो जाएगा इसका तो, और इसका हो जाएगा 5, x का हो जाता है, इसका होगा 5, तो 2x प्लस 5 आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको माइनस में दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, उसमें भी कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, सेम अप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम अप्लाई कर देंगे अलग करने में इसको, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी, बस इसके बीच का साइन का याद रखना, अप्लाई करते समय यहाँ पे ना ब्रैकेट में लेंगे ताकि कुछ गलती ना हो। ये हो जाएगा 2x माइनस 5, सेम प्लस में करेंगे सेम माइनस में करेंगे। हम देख रहे थे मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या केस होता है। देखिए अलजेब्रा में मैं आपको जो रूल बताने जा रहा था वो यही दो रूल है। ये जो है ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, आप सीधा सीधा से नहीं कर सकते, इसके लिए एक रूल होता है यूवी मेथड। मेथड कह लीजिए, रूल कह लीजिए, यूवी मेथड या फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका एक रूल होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और यूवी मेथड, ठीक है। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन या यूवी मेथड में क्या करते हैं, आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स करना है आपको, ठीक है। आप क्या कीजिए, पहले वाले टर्म का कर लीजिए डी एक्स बाई डी एक्स, तो दूसरे वाले टर्म को इनटू में छोड़ दीजिए, प्लस फिर दूसरे वाले टर्म का पहले कर लीजिए, साइन एक्स का कर लिया पहले, और पहले वाले टर्म को इनटू में छोड़ दिया। ये हो गया सिंप्लीफाइज, मतलब आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में रखिए प्लस, ठीक है। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, पहले वाले को मल्टीप्लाई में रख दीजिए, देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या आएगा। इन दोनों का तो बनाएगा, तो यहाँ पे बचा साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होता है कोस एक्स, यहाँ पे बच गया आपका एक्स, यही हो गया आपका आंसर, साइन एक्स
कोस एक्स डॉट एक्स। डॉट क्या मतलब मल्टीप्लाई हो गया वो, और हम इसको मल्टीप्लाई करके कोई बच्चे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर नहीं, ये एंगल है, कोई एक्स सिंपल एक्स नहीं है, इसका एंगल है। ये एक्स अलग है, ये एक अपना एक वेरिएबल है, ये इसका एंगल है एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है। तो ये आपका सिंपली मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने आपको बता दिया, इसे यूवी मेथड भी कहते हैं। रूल है y अगर हमारा दिया है साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। अब इसमें जो डिवीजन रूल लगेगा उसे कहते हैं u बाय v मेथड या डिवीजन रूल कहते हैं, डिवीजन मेथड। ये भी बहुत इजी है, आपको करना है क्या है, आपको करना है b साइन एक्स, आपको dy बाई dx करना है, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे, डिवीजन एंड यूवी मेथड जो है सबसे ज़्यादा ईजी है, पर इसमें बच्चों की ज़्यादातर गलती क्या होती है, वो पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसमें आपको करना है पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, d साइन एक्स अपॉन डी एक्स, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में रखिए x, पर मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। माइनस की वजह से कई बार गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे कर देते हैं पहले x का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे माइनस है, बहुत कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ पे पहले x का कीजिए, x का कीजिए, यहाँ x का डिफरेंशिएट कीजिए, और यहाँ पे हम साइन x को मल्टीप्लाई में छोड़ दीजिए। नीचे इसमें नीचे अपॉन में भी ये जो नीचे वाला होता है इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिए। नीचे भी अपॉन में भी इसका स्क्वायर होता है, कभी यहाँ पे माइनस पे ही छोड़ दे। साइन x का कोस x हो गया, इसका x हो गया, यहाँ पे x का 1 हो गया, यहाँ पे साइन x हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। चेंज कुछ नहीं आया, ऊपर माइनस चेंज हो गया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले में नीचे एक्स स्क्वायर आया, यही बहुत बड़ा चेंज है। कई बच्चे गलती से एक्स लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। कुछ बच्चे जो लिखते ही नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस था या माइनस हो गया, हम कर लेंगे, पर नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे ये जो नीचे वाला टर्म है इसका स्क्वायर होता है डिवीजन रूल में, ये बात हमेशा आप याद रखिए। तो ये हो गया आपका अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम पहला देखते हैं कि ये होता क्या है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ था साइन एक्स स्क्वायर, आपने अभी सीख लिया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना, साइन एक्स एक्स हो उसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। पर आपने अभी तक नहीं सीखा है कि अगर एंगल का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लेट करना है, लिखना नहीं है, दिमाग में सोचना है कि ये हमारी एक क्वांटिटी है जो है एक्स, ठीक है। साइन एक्स हमारी कोई क्वांटिटी है जिसको हमने मान लिया एक्स, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, मान लीजिए। दिमाग में सोचिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट करना होता है। 11th वाली बात रही, आपको 12th में डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने माना ये x है, एक्स स्क्वायर, एक बार को मान लिया आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऐसे करना नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में लिख के आना हो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप समझ लीजिए, आपने इसको x मान लिया है, एक्स स्क्वायर है अभी ये। अब मैंने आपको एक्स एन वाला फॉर्मूला बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लगा कि क्या हो जाएगा 2x 2 - 1 मतलब 2x1, इसको हम लिखते नहीं x1 को, तो हमारा भी यहाँ पे हो गया ये, इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx का 2x हो गया, ठीक है। अब आपका हो गया 2x, x की जगह आप रख दीजिए sin x। जब आप sin x रखेंगे तो आपको एक बार sin x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ये था आपका चैन रूल, सिंपली, और कुछ नहीं है। आपको sin x का भी एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा कोस, ठीक है। अब एग्जाम में आप ऐसे कर लिख के बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ आप कैसे करेंगे। सिंपली आपका क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, कहीं आपको लिखा हुआ मिल गया क्वेश्चन, तो आपको ऐसे देंगे नहीं, आपको कहा दिया इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन आपने दिमाग में सोच लिया, x है, सीधा सीधा यहाँ पे x मान लिया, आपने कहा कि एक्स स्क्वायर होगा, ये हमने x मान लिया है। लिख के कुछ नहीं करेंगे, लिख के आपको सीधा आंसर तो यही लाना है, पर आपको दिमाग में सोल्व करना है। ये x मान लिया हमने, तो पहले हम x मान लेंगे तो हमारा आगे 2x आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आपको दिमाग में अभी ये चीज़ अपने आप सोल्व हो जानी चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि x की पावर 5 है तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करके देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि 12th में ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में यूज होता है। तो इसका 2x ले लिया। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx। अब आप साइन x का कर सकते हैं, तो स्क्वायर तो गया x के साथ। अब आप साइन x का सिंपल ऐसे लिख के कर सकते हैं। आप साइन का है आपका कोस x, ये आपका आ गया आंसर। यही था हमारा चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि हमें x लेट करना है, पर माइंड में लेट करना है। दूसरे वाले को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमने उसका दोबारा कराया, वरना किसी को अगर समझ में ना आए, आप किसी को समझाना हो तो दूसरे वाले को हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, पर माइंड में हम इस तरह से सोचते हैं
पर रियल लाइफ में हमें जब करना होता है किसी कॉपी शीट पे तो हमें खुद सोच कैसे लिखना होता है, हमें बीच बीच में से नहीं, हमें करना आता हो, हमें ये चीज़ आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो वाले बच्चों के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है, उनको ये चीज़ आनी ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास मैथ नहीं है, मैथ वालों को करते करते आ जाती है, पर बायो वालों को ये चीज़ अपने आप से सीखनी पड़ेगी। इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन यहाँ तक क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा 12th में, तो ये मैथ्स में पूरा चैप्टर है, पर मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, क्योंकि 12th की जो डेरिवेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, तो आपका जैसे दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करो। आई होप आप सभी ये कर लेंगे, और मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ये इसका हो गया 2x, ठीक है, इसका हो गया 1x का 1 होता है, ये इसका हो गया 0, हो गया 2x माइनस 1। अगर आपको कह दे कि dy बाई जो dx है वो 0 है, तो आप x निकालिए, x हमें फाइंड करने के लिए कह दिया, अगर हमारा dy बाई dx 0 है, आप सभी इसको सिंपली x के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, x निकल गया 1/2। इसमें कोई दिक्कत आपको आई नहीं है, पर एक केस बनता है कि हमारा dy बाई dx 0 क्यों होता है, dy बाई dx हमारा 0 क्यों होता है। dy बाई dx हमारा 0 दो केस में होता है, एक तो मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये ग्राफ के दो ऐसे फेज होते हैं जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, इन पे आपका dy बाई dx जो होता है वो 0 होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना, ये आपका मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे आपका स्लोप 0 है, तो आपका यहाँ पे एक तो dy बाई dx जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक स्लोप 0 है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे आपका dy बाई dx जो है वो 0 होगा। तो ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा। तो dy बाई dx जो है वो 0 दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो y की वैल्यू मैक्सिमा हो, या तो y की वैल्यू मैक्सिमम हो, या y की वैल्यू मिनिमम हो। अब ये मैक्सिमम मिनिमम का खेल मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये यूज होता है बहुत ज़्यादा, कि आपसे कह देगा कि मैक्सिमम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने अभी लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें भी ऐसा था कि फोर्स मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा दिख जाएगा, इसका मतलब हमारे को dy बाई dx करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, और वो 0 के इक्वल रख देना है। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि y मैक्सिमम मिनिमम कब ले लेते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x। अब आप सब इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई dx ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 3, मैंने कहा था कांस्टेंट है पर वेरिएबल के साथ है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 10, नहीं यहाँ पे होगा 3 होगा, ये आई एम सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, 3x स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे होगा 10x, वहाँ से पावर कम हो गई, यहाँ पे हो गया 2, और ये तो सिंपली 6 ही बचेगा, क्योंकि x से x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो 3 से आपने 3 काट दिया, 2 से आपने 5 बार में काट दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आपकी अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपसे मैं क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि dy बाई dx है, वो 0 कर दो, आपने कह दिया देखो 0 के इक्वल रख दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व करते हैं इसे। 6 का ऐसे कोई फैक्टर, ये सोल्व में हो गया प्लस 3x। आई होप आपको ये तो सोल्व करना आता होगा, x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 3। तो हमारी x की कैलकुलेट करने से दो वैल्यू आ रही है, -2 और -2 और -3, x की दो वैल्यू आ रही है। अब हमें हमारी जो y है वो मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। अभी हम इसको पक्का नहीं बता पाए कि मिनिमम हो सकती है मैक्सिमम हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मिनिमम कब होगी मैक्सिमम कब होगी। x की केवल इन दो वैल्यू पे ही, इन x की केवल दो वैल्यू पे ही, -2 और -3 पे ही y जो है मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है। हमने मतलब रेंज निकाली है कि इन दो पे ही हमारा मैक्सिमम मिनिमम होगा और किसी x की वैल्यू पे नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से
मिनिमम और मैक्सिमम किस पे होगा, कि ये मान लीजिए मिनिमम इस पे है, मैक्सिमम इस पे है, उसी चीज को लेके आया था डी नहीं लास्ट रिजल्ट आया था हमारा x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2। आपका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, आपका जीरो की बात चल रही है, जीरो हो तो आप एक केस करते हैं कि या तो ये मैक्सिमम पे जीरो है या तो ये मिनिमम पे जीरो है, ये दो ही केस हो सकते हैं, या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तक आपका काम चलेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम पे ही है या मिनिमम पे ही है, इसका एक तरीका होता है, ये तरीका आप अपने पास नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इन दोनों में से क्या हम पता कैसे चलेंगे असल में है कौन सी चीज़, अभी तो हमें पता ही नहीं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। देख लीजिए, डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इनका। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, आप दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका। अगर आपका डबल डिफ्रेंशिएट करने पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है आंसर, अगर आपका पॉजिटिव आता है तो हो जाएगा मिनिमम, अगर आपका अगर आपका नेगेटिव आता है तो हो जाएगा मैक्सिमम, और आपका पॉजिटिव आता है तो हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, ये जो ट्रिक है, ये अब तक के लेक्चर की अब तक के जो हमने पढ़ा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट थे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और स्टार्टिंग में जो गोल्डन मैंने फॉर्मूला बताया था x⁴n वाला, ये जो चीज है लेक्चर की जान है इसमें, जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव है तो मैक्सिमम उसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक क्वेश्चन करके देखता हूँ तो मैं आपको बता चलेगा। कोई देख लीजिए, हमने dy बाई डी एक्स था वो हमने डिफरेंशिएट करा था, हमारा क्या आया था x² + 5x + 6। ठीक है, अब हमने कहा कि हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चल जाएगा। डिफरेंशिएट कीजिए एक और बार, d² बाई, जब एक और बार डिफरेंशिएट कर दे तो ऐसे लिखते हैं कि d² बाई और x², मतलब इसका तो स्क्वायर कर दिया और इसका हमने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिए 2x + 5, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत आपको? अब x की दो वैल्यू है जो पॉसिबल है, x⁻³ x⁻²। अब इन्हें रख के देखते हैं, यहाँ पे रखिए 2 × -3 + 5, ये हो गया -6 + 5, यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ पे रखते देखते हैं -2, 2 × -2 + 5 मतलब 5 - 4, ये हो गया 1। 1 पे है, 1 हमारा पॉजिटिव है तो हमारी होगी मिनिमम, -1 पे है हमारी मैक्सिमम। ठीक है, बता दिया कि अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा होगा मिनिमम, और हमारा नेगेटिव है तो हमारा होगा मैक्सिमम। तो सिंपल, हमारा 1 पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा होगा मिनिमम, और माइनस में है -1 आ रहा है तो होगा मैक्सिमम। तो गाइस, डिफरेंशिएशन का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको डिफरेंशिएशन के जो भी बेसिक्स टॉपिक्स थे वो बता दिए, और 11th मैथमेटिक्स इन्होंने ले रखी है उनको तो ये ज़्यादातर पहले से याद होगा, पर जो बायो वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको 1-2 बार और देखिए, और अगर आपको सही से समझ में आ जाता है तो 12th की डेरिवेशंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेक्चर आएगा इंटीग्रेशन के ऊपर। ओके गाइस, बाय बाय।